Rahim. Assalamu alaikum. My name is Farwali, and today our topic is singular nouns. As we have discussed in previous videos about nouns, what is nouns and how it is used, इस सब के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया था। तो आप उन वीडियोस को जो है अपनी प्रीवियस वीडियोस में इसमें देख सकते हैं चैनल में। उसके बाद आपको जो है वो इसकी डिटेल जो है वो हम लिंक में भी शेयर कर देंगे नाउन के बारे में। ठीक है, नाउन जो होता है वो किसी चीज़ का नाम होता है। ठीक है, ये आपको शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन मैंने बता दी है। तो नाउन जो होता है ये दो टाइप्स का होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ठीक है, सिंगुलर नाउन क्या होता है, प्लूरल नाउन क्या होता है, ये मैं आपको जो है वो अभी बताती हूँ और एग्जांपल्स भी शो करेंगे इंशाल्लाह। तो देखते हैं कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन जो होता है वो क्या होता है। सिंगुलर नाउन वो होता है जो एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी एक चीज़ के बारे में बात करनी है, अ गर्ल, अ बॉय एंड अ चेयर। ठीक है, आपने एक चीज़ के बारे में बात करनी है, तो आपने सिंगुलर नाउन जो है वो यूज़ करना है। जब आपने प्लूरल नाउन यूज़ करना है तब करना है जब आपने एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए, मोर देन वन थिंग्स के लिए यूज़ करना है, तब आपने प्लूरल नाउन यूज़ करना है। ठीक है, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग यूज़ एज अ सिंगुलर नाउन। ठीक है, तब आप सिंगुलर नाउन जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे कि आ शिप है, आ ट्रेन है, ऑल है, आ वुमेन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इसकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद ये वाली जो है ये भी आपके पास एग्जांपल्स है, वर्ड फाइल शेयर की गई है आपसे। तो ये क्या होती हैं, ये सिंगुलर नाउन्स होती हैं। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं और पीडीएफ भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमने आपने देखा होगा इन एग्जांपल्स में कि आपने ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ना, ये बात तो एक चीज़ के बारे में हो रही है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक चीज़ के बारे में बात हो रही है, या फिर यहाँ पे सिंगुलर नाउन यूज़ हुआ है या फिर यहाँ पे प्लूरल नाउन यूज़ हुआ है। ठीक है, तो उसका जो मेन मेथड है या मेन तरीका जो है वो ये है कि जो भी सिंगुलर नाउन्स होंगे जहाँ पे भी, वहाँ पे ए और एन का यूज़ होगा। ठीक है, ए और एन का यूज़ जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या होगा, वो नाउन जो होगा वो सिंगुलर होगा। ठीक है, सिंगुलर नाउन में ए और एन का यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि जो ए और एन का यूज़ होता है वो किधर होता है। ठीक है, और कहाँ पे होता है और कैसे होता है। ठीक है, यूज़ जो है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं एन का, क्योंकि एन का जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, बहुत ज़्यादा छोटी सी डिस्क्रिप्शन है इसकी कि ये जो एन है वो किसके साथ यूज़ होता है, जिन वर्ड्स के लास्ट पे। ठीक है, जिन वर्ड्स के लास्ट पे जो है वो क्या हो जाए, वॉवल हरफ आ जाए। ठीक है, मीन्स के जिन वर्ड्स के स्टार्ट पे, सॉरी बिगनिंग पे स्टार्ट पे जो लफ्ज़ है वो वोवल हर्फ आ जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया ए ई आई ओ यू हो, तो वो क्या होता है, वो वोवल्स होते हैं। ठीक है, ये वोवल्स जो लफ्ज़ हैं ना ये आपने याद रखने हैं। एक मिनट मैं इनको मार्क कर देती हूँ ताकि आपको पता रहे कि कौन से वर्ड्स हैं। ये वाले वर्ड्स, ये वाले जो वर्ड्स हैं ये क्या हैं, ये आपके पास वोवल्स हैं। ठीक है, ये क्या हैं, वोवल्स हैं। तो वोवल वर्ड्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, किसी भी वर्ड की बिगनिंग पे, स्टार्ट पे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे ये यूज़ हुए होंगे वहाँ पे इसके साथ जो है वो एन आ जाएगा। आगे एग्जांपल आपको दी गई हैं, जैसे कि एन एक्स है, एन एग है। ठीक है, एक्स में ए आया हुआ है स्टार्ट पे और एग में जो है वो ई आया हुआ है स्टार्ट पे। और अंकल जो है, एन अंकल लास्ट पे देखें, लास्ट पे है यू लिखा हुआ है, मीन्स के स्टार्ट पे यू है। तो यू किस में आता है, वोवल्स रूप में आता है। ये सिर्फ 5 हैं टोटल वोवल्स जो है ना, ये सिर्फ 5 हैं। ठीक है, यह बात अपने याद रखनी है। देन जो है हम ए और एन का यूज़ करेंगे। उसके बाद अब जो ए होता है, बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं ना, कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स जितने भी एबीसी में वर्ड्स होते हैं ना वोवल्स के अलावा, वो सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि बी सी डी। ठीक है, ये सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं जो वोवल्स हरूफ के अलावा होंगे वर्ड्स। ठीक है, अदर देन वोवल्स, उनको क्या कहना है, कॉन्सोनेंट्स कहना है। ये भी आपको एग्जांपल्स दे दी गई हैं आगे कि ए जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है। बाकी जैसे कि आ बास्केट है, रेनबो है, मास्टर है, कार है, पीलो है, ये सारे जो है वो कॉन्सोनेंट्स के साथ जो है वो ए यूज़ होगा। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स में जब वो स्टार्ट पे, सब आपने जब भी देखना है तो आपने स्टार्ट वाला वर्ड देखना है कि वो वॉवल है या फिर वो क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। ठीक है, तो देखते हैं कि एक आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि सम जो वर्ड्स हैं ना वो इस रूल को फॉलो नहीं करते। ठीक है, किस रूल को फॉलो नहीं करते, एन को। ठीक है, वो वोवल्स होते हैं उनके स्टार्ट पे, लेकिन वो जो हैं वो
इस बात को फॉलो नहीं करते, इस रूल को फॉलो नहीं करते कि उनके साथ एन यूज़ हो। जैसे कि आ यूनिफॉर्म है, ठीक है, अब एन यूनिफॉर्म तो आपने लिखा हुआ नहीं पढ़ा होगा ना। इसी तरह से आ यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसमें वॉवल्स तो है स्टार्ट में, देखे दोनों पे यू है ना, तो लेकिन इस ये क्या है, ये उस रूल को फॉलो नहीं करते, ठीक है। ये इसका जो है वो एक ड्रॉबैक है, ठीक है, कि सारे जो वॉवल्स हैं वो सारे इसको फॉलो नहीं करते। तो इसलिए आपने याद रखना है कि मोस्टली जो है वो ऐसे वर्ड्स जिनके स्टार्ट पे जो है वो वॉवल से रूप से स्टार्टिंग हो, वहाँ पे क्या होना है, एंड यूज़ होना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सम वर्ड्स डू नॉट फॉलो दिस रूल। अब जो है वो कॉन्सोनेंट्स वाले में भी एक ऐसे ही है, जैसे कि कुछ वर्ड्स जो हैं वो इस रूल को फॉलो नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़ एन नॉट अ ए बिफोर दिस वर्ड्स बिगन विद एच। जो एच के साथ यूज़ होते हैं उनके साथ क्या होता है, उनके साथ एन ही यूज़ होता है, ठीक है। अब ये एन क्यों यूज़ होता है यहाँ पे, क्योंकि जब आप इन वर्ड्स को जो है वो उर्दू में बोलेंगे ना, उर्दू में बोलेंगे या फिर आप जो है वो इसको उर्दू में लिखेंगे तो आपने देखा होगा कि इसके स्टार्ट पे जो है वो अलिफ से स्टार्ट होता है ये, ठीक है, अलिफ से स्टार्ट होते हैं मोस्ट ये वाले वर्ड्स हैं, जैसे कि ऑनर है या आर है, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, इनकी स्टार्टिंग तो एच से स्टार्टिंग होती है, लेकिन उर्दू में लिखेंगे तो इनकी अलिफ से स्टार्टिंग होती है, तो इसलिए इनके साथ क्या होता है, एन यूज़ हो जाता है, ठीक है। इनके साथ क्या यूज़ हो जाता है, एन यूज़ हो जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया, इसको आप नोट कर लें। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लूरल नाउन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब मोर देन वन थिंग होगी तब क्या होगा, तब प्लूरल नाउन यूज़ होगा। प्लूरल नाउन जो होता है वो अब उसको पहचान कैसे कर सकते हैं कि ये प्लूरल नाउन है या फिर ये सिंगुलर नाउन है, ठीक है। अब यहाँ अब इसके साथ जो है वो प्लूरल नाउन यूज़ होगा या फिर सिंगुलर नाउन यूज़ होगा। तो उसके लिए जो है वो क्या है कि एस और ई एस का यूज़ है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको प्लूरल नाउन्स की एग्जांपल्स बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे स्टार है, स्टार एक है ना, तो ये क्या है, सिंगुलर है। जब स्टार्स हो जाएंगे, जब ज़्यादा स्टार हो गए तो क्या हो गया, स्टार्स हो गया। इस तरह बैट है, बैट्स हो गए, तो ये बैट भी ज़्यादा हो गए, ठीक है। मग है, मग्स हो गए। इस तरह से ये सारे जो हैं ये प्लूरल नाउन्स बन गए हैं, ठीक है। जैसे कि फ़ैन है, फ़ैन एक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या बन गया, फैंस बन गया जब ये ज़्यादा क्वांटिटी में हो गए, ठीक है। ये भी आपको एग्जांपल्स दिए हैं सिंगुलर की भी और प्लूरल की भी, तो इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे क्या है, सम प्लूरल नाउन्स एंड इन ई एस, ठीक है। कुछ जो होते हैं प्लूरल नाउन्स वो ई एस में एंड होते हैं। अब जो ये वाले हैं ना सिंगुलर नाउन्स, इनके भी कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जो सिंगुलर नाउन्स हैं इनकी भी कुछ एग्जांपल्स हैं और जो प्लूरल नाउन्स हैं उनकी भी कुछ एग्जांपल्स हैं। डेफिनेटली जो हैं वो उनकी एग्जांपल्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं या जो प्लूरल नाउन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। ये सारी जो हैं आपको इसकी सिंगुलर और प्लूरल की एग्जांपल्स दी गई हैं सारे। तो इनमें मैं देखती हूँ, एक मिनट रुके, पेज घूम गया, कहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे ई एस पे, ठीक है। कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो ई एस पे एंड होते हैं। तो ई एस जो होता है वो किस वर्ड्स के साथ कैसे यूज़ होगा। अब आपने प्लूरल तो बनाना ही है सिंगुलर से, अब आपने प्लूरल जो है वो बनाना कैसे है। जैसे कि बस है, ठीक है, बस का जो आपने प्लूरल देखा होगा वो आपने पढ़ा होगा बसेस, ठीक है। बसेस मतलब इसके एंड पे जो होता है वो ई एस यूज़ होता है। जैसे कि ग्लास है, ग्लासेस का क्या होता है, ग्लासेस बन जाता है आगे ग्लास का, ब्रशेस बन जाता है, या फिर वॉचेस बन जाता है, फॉक्सेस बन जाता है। तो ये क्या है, ये यूज़ होता है इन वर्ड्स का कि इनके साथ एस ई एस लगना है या क्या लगना है। ये भी आपको ई एस की एग्जांपल्स दी गई हैं। अब यहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ कि जब कोई वर्ड जो है वो जो लेटर जो है वो सिंगुलर नाउन हो तो उसके स्टार्ट उसके एंड पे क्या आ रहा हो, सी एच हो, ठीक है, सी एच हो या एस एच हो या एस हो या फिर डबल एस हो या फिर एक्स हो या फिर, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, ई एस यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ई एस यूज़ करते हैं। जैसे आपने ब्रांचेस पढ़ा होगा, ठीक है, इसमें ब्रशेस मैंने आपको बताया है, तो ये एस एच की एग्जांपल आ गई। जैसे आपको बसेस बताया है तो उसमें एस की एग्जांपल ई एस लग जाता है आगे। उसके बाद यहाँ पे डबल की जो आवाज़ है वो ग्लासेस है, ठीक है, ग्लास जैसे मैंने आपको पढ़ाया है। उसके बाद एक्स भी है, फॉक्सेस पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है, फॉक्सेस बन जाता है आगे जब प्लूरल हो जाता है,
ठीक है। तो ये इस तरह से इसको प्लूरल बनाने के जो है वो कुछ रूल्स हैं। ये इन वर्ड्स को भी आपने याद रख लेना कि जो सी एच होता है या एस एच होता है या एस होता है, डबल एस होता है और एक्स होता है, इनके साथ जो होता है वो ई एस यूज़ होता है। ये आपको जो है वो यहाँ पे भी शो करवाया गया है। इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें या इसको वैसे माइंड में रख लें। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले लफ्ज़ पे कि जो मोस्टली जो वर्ड्स होते हैं उनमें क्या यूज़ होता है, उनमें आई ई एस यूज़ हो जाता है। ठीक है, जब उनको प्लूरल बनाया जाता है ना, सिंगुलर को प्लूरल बनाया जाता है तो तब क्या किया जाता है, उसमें ई एस यूज आई ई एस यूज़ हो जाता है। जैसे कि बटरफ्लाई है, ठीक है, बटरफ्लाई जो है वो एक है तो उसके लास्ट पे क्या लग गया, आई ई एस लग गया। अब इसके लास्ट पे ई एस क्यों नहीं लग सकता था, क्योंकि इसके लास्ट पे जो है वो वाई है। ठीक है, जिसके भी लास्ट पे जो है वो वाई होगा तो वहाँ पे क्या और ऐड हो जाएगा, आई ई एस यू ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक कैनरी है, कैनरीज बन गया। उसके बाद लिली है, लिलीज़ बन गया। कैंडी है, कैंडीज़ बन गया। वाई आपने ख़त्म कर देना और आपने आई ई एस लगा देना है। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, नाउन्स लाइक दीज आर मेड बाय प्लूरल बाय चेंजिंग वाई टू आई। ठीक है, वाई को हम आई में चेंज कर देते हैं और लास्ट पे क्या लगा देते हैं, ई एस लगा देते हैं। ठीक है, ये भी आपके लिए जो है वो एडिशनल इन्फो है। ठीक है, तो पेज अगेन घूम गया है हमारे पास से, वेट अ मिनट। तो इस तरह से आपने जो है इसका यूज़ कर लेना, सिंगुलर का प्लूरल का। ये सिंगुलर प्लूरल जो है ये आपके पास बहुत सारी जगह पे काम आते हैं। ये आपके इंशाल्लाह आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपके पास ये हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, कहाँ चला गया पेज। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी इसकी। आगे जस्ट यही एक एग्ज़ाम्पल ही है। सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, जिनके साथ जो है वो हमेशा वो प्लूरल ही रहते हैं। जैसे कि वो सिंगुलर भी हों तो भी प्लूरल ही होते हैं वो। जैसे कि बाइनोक्यूलर्स है, गूगल्स है, पिलर्स है, जीन्स है। ठीक है, ये सारे क्या हैं, सॉरी प्लायर्स है, प्लास को कहते हैं प्लायर्स। उसके बाद स्पेक्टेकल्स है, ठीक है, या फिर ग्लासेस हैं। ये सारे क्या हैं, ये प्लूरल वर्ड्स हैं। ठीक है, इनको आपने याद रखना है कि कौन से वर्ड्स जो हैं वो प्लूरल ही रहते हैं या फिर सिंगुलर में भी वो प्लूरल ही यूज़ होते हैं। ठीक है, यू कैन दीज इज प्लूरल सिंगुलर बाय अ पेयर ऑफ, यूज़ अ पेयर ऑफ। ठीक है, हम जो है वो इसको प्लूरल कैसे बना सकते हैं, ये भी आपके पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इनको प्लूरल जो है वो कैसे बना सकते हैं। इनके आप लास्ट पे तो पेज घूमना स्टार्ट हो चुके हैं मेरे। यहाँ पे लिखा हुआ है जी, यू कैन दिस प्लूरल्स बाय का। जब आपने इसको बताना है कि ये एक पेयर है, अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स। ठीक है, जब आपने दो को शो करना है तो आपने इस तरह से कर देना है। ठीक है, तो ये क्या आगे हो जाएगा, आपका ये प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज इसकी, देख लेते हैं। एक्सरसाइज में आपने इन वर्ड्स को मार्क करना है। अब आप यहाँ से मुझे बता सकते हैं डेफिनेटली जो बातें मैंने आपको बता दी हैं कि सिंगुलर क्या होते हैं और प्लूरल क्या होते हैं। तो ये वर्ड क्या है, सिंगुलर है, इस तरह से आपने इसमें मार्क कर देना। जो सिंगुलर है उस बॉक्स में मार्क कर देना है। और क्रैब क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है। फॉक्सेस क्या है, प्लूरल है, तो इस तरह से आपने इसको मार्क कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये वाले भी हैं, इसके साथ जो है वो एस ही लगेगा, एस लगेगा, और इसके साथ ई एस लगेगा। डेस्क का डेस्क होता है, क्लासेस होता है, इसमें डबल एस है तो इसके लास्ट पे आ जाएगा ई एस आ जाएगा। कॉम्स है तो कॉम्स में भी लास्ट पे एस आ जाएगा। इस तरह से ये सारी एक्सरसाइज जो है ये आपने सॉल्व करके देख लेनी है। अगर नहीं समझ आ रही इसकी तो स्क्रीनशॉट ले लें और मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर फेस हो तो फिर आप इसको मुझसे शेयर कर दीजिएगा। आगे ये आपकी वाई और आई एस की एग्जांपल्स भी हैं। यहाँ इसके लास्ट पे वाई आ रहा है तो आपने यहाँ पे क्या लगाना है, आई ई एस लगाना है लास्ट पे। ठीक है, उसके बाद आपके पास ओ एस ई एस ये भी आ रहे हैं तो इसके लास्ट पे भी आपने क्या करना है, एस लगाना है या ई एस लगाना है। ये भी बातें मैंने आपको बता दी हैं कि जो वीडियो है ये वीडियोस, इसके लास्ट पे ई एस लगेगा या एस लगेगा, जस्ट एस लगेगा इसके लास्ट पे। पियानोज़ हैं, मैंगोज़ है और कैंगरूज़ है, ये सारी जो हैं इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो हम आज का लेक्चर जो है उसको ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
कोई चीज़ नहीं समझ आए तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेनी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।